हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि बात करने में हकलाते हैं, या उनको किसी भी दूसरे के सामने में अगर बात करना पड़े किसी भी टॉपिक पर, तो उनके पास में कोई शब्द ही नहीं रहता है। हालांकि आप बात करके जो भी यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके पास तो कुछ ना कुछ शब्द रहता है, लेकिन पूरे जो तैयारी करते हैं उनके पास में बहुत सारे तरह का चुनौती रहता है, लेकिन उस चुनौती को वह सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई भी टॉपिक सर क्लास में पढ़ाया गया उस टॉपिक के बारे में पहले उनको ब्रीफिंग करके आना बहुत जरूरी है। और सर से भी ये आपको पूछना जरूरी है कि सर आप कल जो हमारी क्लास होगी उसमें कौन सी टॉपिक पे क्लास होगी, उसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस की है उसको आपको अपने से एक बार देख करके आना है। उसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रीफिंग। तब जाकर के क्लास में सर के साथ में आप इंटरेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो सर कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे और आपको समझ में रहेगा नहीं, और सिर्फ आप यस यस करेंगे। यस यस करने से आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकता है जब जब तक कि आप सर के साथ में इंटरेक्ट नहीं होंगे। सर दो बात बोलेंगे, चार बात आप सुनाओ उससे रिलेटेड, उसके भर करके तब पता चलेगा कि हाँ आपके पास में कुछ तैयारी है, बैकअप कुछ है आपके पास में। और इसमें यह देखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि सर से बात करने में उनको डर लगता है, जिसे में हम बोलते हैं ना अंदर से फोबिया, कि हम क्या बोलेंगे, सर क्या कहेंगे। नहीं, कुछ भी कहे उससे डरने की बात नहीं है। सर को डायरेक्ट जो है उसको बात करो, क्योंकि गुरु वही होते हैं जो बिना डरे हुए उनके सामने में आप बात रखो। डरने की क्या बात है, आप सीखने के लिए आए हैं, इसमें सीखने की बात है। गलती होगा उसको सुधारा जाएगा। दुखी तो वो व्यक्ति है जो कि कुछ बोलता ही नहीं है, उसको लोग कोई सुधार ही नहीं सकता है। इस बात को आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपकी आवाज हकलाता है या किसी दूसरे के सामने में आपको बोलने के लिए शब्द नहीं है, या आपके फ्लो नहीं है, आपकी हिंदी में सही टोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंग्लिश पढ़ने में स्पीड नहीं है, बात करने में आपको धक धक करता है, तो आप क्या काम करेंगे? प्रतिदिन आपको एक छोटी सी रूटीन को फॉलो करना है। यह देखा जाता है कि प्रतिदिन आपके पास जो भी बुक है उसको प्रतिदिन 15 मिनट हिंदी बुक रीड कीजिए, 15 मिनट इंग्लिश बुक रीड कीजिए, लेकिन ये प्रतिदिन आपका कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। जब आप अगर इस बुक को रीडिंग करते हैं तो आपको बोल के इस रीडिंग करना है, पढ़ना है बोल बोल करके, और वो आपको रिकॉर्ड भी करना है, ताकि आपको यह पता हो कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था, जो कि मुझे रुकावट किस किस पॉइंट पर हुआ, किस किस वर्ड पर हुआ और क्यों हुआ, इसकी एनालिसिस खुद करना है प्रतिदिन। उसके बाद करना क्या है, अब जब उसको आपको ये देखना है, धीरे धीरे अब जब एक सप्ताह तक आप नजदीक पहुंचेंगे तो आपकी स्पीड, पढ़ने की फ्लो, दोनों बात करने का तरीका आपका 1% इम्प्रूवमेंट हो चुका रहेगा। लेकिन इस तरह का किसी भी चीज को कंटिन्यू करने के लिए आपके अंदर में दम होना चाहिए, और एक पावर की जरूरत होती है। जिसके पास में शक्ति होता है वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी भी चीज को बदलने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, आपके अंदर में कितना है वो देखा जाता है। नहीं तो पता चलेगा कि कभी आपका मोबाइल ये परेशान करती है, कभी आपका गर्लफ्रेंड परेशान करती है, कभी आपका फैमिली परेशान करती है, कभी आपका दोस्त परेशान करता है, कभी कहेगा कि यहाँ पे घूमने के लिए चलो पार्टी में। कहने का मतलब मैं ये साफ साफ कर देता हूँ कि ये कमी आपकी है। जिस चीज में आपका कमी है उस चीज को इम्प्रूवमेंट करो अपने आप को। उसके बाद जब आप अगर 15 मिनट बुक रीड करेंगे हिंदी इंग्लिश, तो आपकी वर्ड पावर इम्प्रूवमेंट होगा। फिर आप हिंदी और इंग्लिश में बात करने लगेंगे। फिर उसके बाद दूसरे सप्ताह में आप क्या काम करेंगे कि प्रतिदिन आप एक कोशिश कीजिए कि मुझे न्यूज पेपर पढ़े। न्यूज पेपर पढ़ने से आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है, और कौन कौन सी किस तरह के क्या कल्चर है, कौन सी राज्य में क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। थैंक यू।